हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आज आपको RS मेंस का जो थर्ड पेपर है, GS थर्ड, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर, उसमें जो सेकंड यूनिट है वो लोक प्रशासन का पार्ट है। अभी तक हम ये देख रहे हैं और आज जो अभी तक हुआ उससे आगे हम देखेंगे। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, उसमें टोटल 6 चरण थे, जिसमें से 4 कंप्लीट हो गए, 5वां चरण अभी चल रहा है। तो 5वां चरण में आपको यहाँ आज बताऊंगा। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, इसमें पंचम चरण। आप ये लोग ध्यान रखें कि RS मेंस का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए समझते हुए लिखते रहें, फिर आप स्टडी करें। ओके, नेक्स्ट हम 5वां चरण पढ़ रहे हैं, पंचम स्टेज, फिफ्थ स्टेज। इसमें वो भी आगे देखते हैं। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में वर्ल्डो और वर्ल्डो एवं फ्रेंड डब्ल्यू रिक्स, ये दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे विद्वानों का योगदान सराहनीय रहा है। रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें, समझते हुए लिखना है। उसने विकासशील देशों के समाजों के लिए आदर्शों एवं नमूनों का गठन किया। आदर्शों एवं नमूनों का गठन किया। इस काल में फैक, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, द्वारा संपादित एक पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? देखो आप, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिनोव बुक पर्सपेक्टिव। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया नवीन लोक प्रशासन के दिशाएं। मिनो
बुक परिप्रेक्ष्य के 1971 के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन के विचारधारा विकसित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। उसमें टोटल 6 चरण है। 5वां चरण कुछ मैंने पहले बता दिया, आज उससे आगे मैं आपको बता रहा हूं। वो 5वां चरण क्या है? लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में वाल्डो एवं फ्रैंक डब्ल्यू रिक्स, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे विद्वानों का योगदान सराहनीय रहा है। रिक्स, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। उसने विकासशील देशों के समाजों के लिए आदर्शों एवं नमूनों का गठन किया। इस काल में फ्रैंक द्वारा संपादित एक पुस्तक, उस पुस्तक का क्या नाम है? टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनो बुक पर्सपेक्टिव। हिंदी में हो गया नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, मिनो बुक परिप्रेक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, के 1971 के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा विकसित हुई। अब हम इसके आगे देखते हैं। डी वाल्डो, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, डी वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक, उस पुस्तक का क्या नाम है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन in a time odd turbulence, PURB turbulence के 1977 के प्रकाशन ने इस काल में लोक प्रशासन को सहारा दिया। लोक प्रशासन को सहारा दिया। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ साथ विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव भी विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव भी न भुलाई जाने वाली घटनाएं थी। अभी तक लोक प्रशासन में पश्चिमी देशों का ही अध्ययन होता रहा था। आप लोग लिखते रहें, नोट करते रहें। लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध कल्चरल बॉन्ड
cultural bond to Thai. अतः ये आवश्यक था कि अतः ये आवश्यक था कि लोक प्रशासन में शोध कार्य लोक प्रशासन में शोध कार्य अफ्रीका तथा एशिया के देशों में भी अफ्रीका तथा एशिया के देशों में भी हो, जहां की संस्कृति दूसरी व भिन्न थी। जहाँ के संस्कृति दूसरी व भिन्न थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डी वाल्डो, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, द्वारा संपादित पुस्तक, उनके द्वारा संपादित एक पुस्तक थी जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। इस पुस्तक का नाम है कि 1970 के प्रकाशन में इस काल में लोक प्रशासन को सहारा दिया, यानी सपोर्ट दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ साथ विकास प्रशासन का प्रादुर्भाव भी नए बुलाई जाने वाली घटनाएं थी। अभी तक लोक प्रशासन में पश्चिमी देशों का ही अध्ययन होता रहा था। लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध यानी कल्चरल बाउंड तो था ही। अतः ये आवश्यक था कि लोक प्रशासन में शोध कार्य अफ्रीका तथा एशिया के देशों में भी हो, जहां की संस्कृति दूसरी में भिन्न थी। इसके आगे अब देखते हैं। लोक प्रशासन एक संस्कृति के घेरे से निकलकर अन्य संस्कृतियों की ओर चला भी आया। अन्य संस्कृतियों की ओर चला आया। अतः ये विषय और भी अलंकृत हो उठा। अतः ये विषय और भी अलंकृत हो उठा। ठीक है दोस्तों, आपका ये 5वां चरण यहाँ समाप्त होता है। लोक प्रशासन एक संस्कृति के घेरे से निकलकर अन्य संस्कृतियों की ओर चला आया। अतः ये विषय और भी अलंकृत हो उठा। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6वां चरण, षष्ठम चरण यानी 6th स्टेज। ये कब से कब तक था? 1991 से आज तक। आज तक क्या था ये? आधुनिक काल। इसमें क्या था वो हम देखते हैं यहाँ। आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें। भारत ने 1991 में भारत ने 1991 में पुनः करवट ली। उन्हें करवट ली और नेहरू जी द्वारा वर्णित समाज वाद के मोह को छोड़
समाजवाद के मोह को छोड़ उदारीकरण व विश्वीकरण उदारीकरण व विश्वीकरण की नीति अपना ले की नीति अपना ली। अभी तक राज्य का बोलबाला था, अभी तक राज्य का बोलबाला था, अब राज्य के साथ बाजार या मार्केट अब राज्य के साथ बाजार या मार्केट भी आ गया है। बाजार या मार्केट में आ गया है। प्रतियोगिता में नागरिक को लाभ होता है, प्रतियोगिता में नागरिक को लाभ होता है। चीजें अच्छी व कम कीमत पर मिलती है। चीजें अच्छी व कम कीमत पर मिलती है। बाजार के आगमन के साथ बाजार के आगमन के साथ अन्य परिवर्तन भी समाज में आए हैं। अन्य परिवर्तन भी समाज में आए हैं। कई कार्य सहकारी समितियां अपने हाथ में ले रही है। अपने हाथ में ले रही है। केरल में मछली उद्योग को केरल में मछली उद्योग को मछुआरों की सहकारी समितियां संभाल रही हैं। मछुआरों की सहकारी समितियां संभाल रही है। खेती के लिए पानी की व्यवस्था खेती के लिए पानी की व्यवस्था कुछ राज्यों में किताबों ने अपने हाथ में ले ली है। कुछ राज्यों में किताबों ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा चल रहा है सष्टम चरण यानी 6th स्टेज, छठा चरण। ये कब से कब तक था? 1991 से आज तक, यानी 1991 से वर्तमान आज तक। ये क्या था? आधुनिक काल। इसमें क्या था? भारत ने 1991 में पुनः करवट ली और नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी द्वारा वर्णित समाजवाद के मोह को छोड़ उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति अपना ली। अभी तक राज्य का बोलबाला था, अब राज्य के साथ बाजार या मार्केट भी आ गया है। प्रतियोगिता में नागरिक को लाभ होता है, चीजें अच्छी वे कम कीमत पर मिलती है। बाजार के आगमन के साथ अन्य परिवर्तन भी समाज में आए हैं। कई कार्य सहकारी समितियां अपने हाथ में
ले रही है। केरल में मछली उद्योग को मछुआरों की सहकारी समितियां संभाल रही है। खेती के लिए पानी की व्यवस्था कुछ राज्यों में किताबों ने अपने हाथ में ले ली है। ये यहाँ तो हो गया, अब इसके आगे हम देखेंगे। ऐसे सामान्य कार्य ऐसे सामान्य कार्य जिनमें गांव के जंगल, जिनमें गांव के जंगल चरने के लिए छोड़ी गई जमीन यानी ग्रेजिंग ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना आदि आ जाता है, आदि आ जाता है। सीपीआर के नाम से जाने जाते हैं, सीपीआर के नाम से जाने जाते हैं। देखो दोस्तों, सीपीआर का क्या अर्थ होता है? सीपीआर का अर्थ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? लिखते रहे आप लोग। ऐसे प्रसाधनों का प्रबंध, ऐसे प्रसाधनों का प्रबंध कम्युनिटी के हाथ में ही है, कम्युनिटी हाथ में ही है। ये बढ़ता हुआ क्षेत्र एक समय था बढ़ता हुआ क्षेत्र एक समय था जब हम राज्य की ओर ही देखते थे, जब हम राज्य की ओर ही देखते थे। 1990 के पश्चात 1990 के पश्चात बाजार आया, बाजार में आया, और साथ ही एक तीसरा क्षेत्र भी, और साथ ही एक तीसरा क्षेत्र भी सीपीआर संस्थाओं के रूप में उभरा। सीपीआर संस्थाओं के रूप में उभरा। हमने इस पुस्तक में यह बताया कि लोक प्रशासन के विकास में छठा चरण, लोक प्रशासन के विकास में छठा चरण 1991 में प्रारंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे सामान्य कार्य जिनमें गांव के जंगल, चरने के लिए छोड़ी गई जमीन यानी ग्रेजिंग ग्राउंड, मछली पकड़ना आदि आ जाता है, सीपीआर के नाम से जाने जाते हैं। सीपीआर क्या है ये हम यहाँ देखते हैं। सीपीआर का अर्थ होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ऐसे प्रसाधनों का प्रबंध
कम्युनिटी के हाथ में ही है। ये बढ़ता हुआ क्षेत्र एक समय था जब हम राज्य की ओर ही देखते थे। 1990 के पश्चात बाजार में आया और साथ ही एक तीसरा क्षेत्र भी सीपीआर संस्थाओं के रूप में उभरा। हमने इस पुस्तक में ये बताया कि लोक प्रशासन के विकास में छठा चरण 1991 से प्रारंभ हुआ। इसके आगे हम देखते हैं अभी। हाँ, भारत में यही भारत में ये इसी समय प्रारंभ हुआ। ये इसी समय प्रारंभ हुआ, लेकिन विश्व भर में उदारीकरण की लहर उदारीकरण की लहर 1970 से ही प्रस्फुटित हो चुकी थी। 1970 से ही प्रस्फुटित हो चुकी थी। संसार के सभी देशों में सरकार वे अधिकारी तब के विरुद्ध विचार प्रबल होते हैं, तब के विरोध विचार प्रबल होते जा रहे थे। साथ ही निजी प्रशासन या दूसरे शब्दों में बाजार की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा था। इसी समय पाश्चात्य देशों में नवीन लोक प्रबंधन इसी समय पाश्चात्य देशों में नवीन लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विचार उत्पन्न हुआ। लोक प्रशासन को लोक प्रबंधन में बदल जाना चाहिए। लोक प्रबंधन यानी पब्लिक मैनेजमेंट में बदल जाना चाहिए। ये विचार प्रतिपादित किया गया। आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे, समझते रहे। नवीन प्रबंधन लोक प्रशासन में प्रबंधनवाद
प्रबंधनवाद यानी मैनेजेरियलिज्म। मैनेजरियलिज्म को अंधाधुंध बढ़ावा देता है, को अंधाधुंध बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, भारत में ये इसी समय प्रारंभ हुआ, लेकिन विश्व भर में उदारीकरण की लहर 1970 से ही प्रस्फुटित हो चुकी थी। संसार के सभी देशों में सरकार व अधिकारी तब के विरुद्ध विचार प्रबल होते जा रहे थे। साथ ही निजी प्रशासन या दूसरे शब्दों में बाजार की ओर आकर्षण बढ़ता जा रहा था। इसी समय पाश्चात्य देशों में नवीन लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विचार उत्पन्न हुआ। लोक प्रशासन को लोक प्रबंधन में यानी पब्लिक मैनेजमेंट में बदल जाना चाहिए, ये विचार प्रतिपादित किया गया। नवीन प्रबंधन लोक प्रशासन में प्रबंधनवाद यानी मैनेजरिज्म को अंधाधुंध बढ़ावा देता है। इसके आगे हम देखते हैं, ये इसलिए कि पारंपरिक लोक प्रशासन में पारंपरिक लोक प्रशासन में लोक निर्णय शीघ्र हो, लोक निर्णय शीघ्र हो और मितव्ययता साथ हो, और मितव्ययता साथ हो। छठे चरण में नवीन लोक प्रबंधन, छठे चरण में नवीन लोक प्रबंधन एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा है। एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा है। नवीन लोक प्रबंधन अब नवीन लोक प्रबंधन अब लोक प्रशासन के अध्ययन का अंग बन गया है, के अध्ययन का अंग बन गया है। यह लोक प्रशासन के कार्य, यह लोक प्रशासन के कार्य, आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे, संपादन को अधिक महत्व देता है। कार्य संपादन को अधिक महत्व देता है। लोक प्रशासन में धीरे धीरे लोक प्रशासन में धीरे धीरे नियंत्रणों, नियमनों, लाइसेंस, परमिट आदि को कम करने के प्रयास, आदि को कम करने के प्रयास किए गए हैं।
लोक प्रशासन की प्रणाली में लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन हो रहे हैं। समयानुसार परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन प्रबंधन की विशेषताओं की स्वीकार करने से नवीन प्रबंधन की विशेषताओं को स्वीकार करने से लोक प्रशासन की कार्यशैली लोक प्रशासन की कार्यशैली संस्कृति दृष्टिकोण और छवि में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसलिए कि पारंपरिक लोक प्रशासन में लोक निर्णय शीघ्र हो और मितव्ययता साथ हो। छठे चरण में नवीन लोक प्रबंधन एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा है। नवीन लोक प्रबंधन अब लोक प्रशासन के अध्ययन का अंग बन गया है। यह लोक प्रशासन के कार्य संपादन को अधिक महत्व देता है। लोक प्रशासन में धीरे धीरे नियंत्रणों, नियमनों, लाइसेंस, परमिट आदि को कम करने के प्रयास किए गए हैं। लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली में समयानुसार परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन प्रबंधन की विशेषताओं को स्वीकार करने से लोक प्रशासन की कार्यशैली, संस्कृति, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड और छवि में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट क्या है आपकी? प्रतिस्पर्धा का विकास एवं चयन। प्रतिस्पर्धा का विकास एवं चयन। नंबर सेकंड, उदारवाद। नंबर थर्ड, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता। कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता। नंबर फोर्थ, नौकरशाही विरोधी। नौकरशाही विरोधी। नंबर 5, नियमों की गुणवत्ता में सुधार। नियमों की गुणवत्ता में सुधार। नंबर 6 है आपका पेशेवर प्रबंधन पर बल। पेशेवर प्रबंधन पर बल। नंबर 7, सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं जवाबदेही। सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं जवाबदेही। नंबर 8, जन आवश्यकताओं
सार्वजनिकता, एवं निजी क्षेत्र प्रबंध शैली का अनुकरण। ठीक है फ्रेंड्स, छठा चरण आपके यहाँ समाप्त होता है। ये क्या है? नवीन लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट विशेषता क्या है इसकी? प्रतिस्पर्धा का विकास एवं चयन। नंबर सेकंड है उदारवाद। नंबर थर्ड है आपका कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता। नंबर फोर्थ है नौकरशाही विरोधी। नंबर फिफ्थ है नियमों की गुणवत्ता में सुधार। नंबर 6 पेशेवर प्रबंध पर बल। नंबर 7 सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं जवाबदेही। नंबर 8 जन आवश्यकताओं, सार्वजनिकता एवं निजी क्षेत्र प्रबंध शैली का अनुकरण। ये आपकी 8 विशेषता है लोक प्रबंधन की। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में यही समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट।